कर्ताव्य स्तोत्रम। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ आप सब लोग आशीषित है क्योंकि आप धर्मी हैं। हालेलुया। आप आशीषित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप कुछ अच्छे कामों को करते हैं। आप आशीषित इसलिए भी नहीं होते हैं कि आपने कुछ बहुत अच्छा कार्य इस पृथ्वी पर किया है, गरीबों की मदद की है, लेकिन आप आशीषित इसलिए होते हैं क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, आज हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की आत्मा इस समय हमारे मध्य में है। कल जो बातें हमने वचन के द्वारा सीखी थी, परमेश्वर ने कई लोगों को उस वचन के द्वारा बातचीत की। मैं यहोवा की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि वो हमारे साथ बात करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। कल के वचनों को जो हमने सीखा पतरस के जीवन से और जो मैंने आपको मेरी गवाही बताई थी, कई लोग जो मुझे वर्षों से जानते हैं उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा, पास्टर जब हम आपके वचन को सुन रहे थे परमेश्वर हमको उन बातों को स्मरण करा रहा था। क्योंकि ऐसे कुछ लोगों ने कल मुझे फ़ोन किया था जिनके पास मैंने अपने पासबान के विरोध में जाकर बातें की थी कि ये मुझसे जलन रखने लगे हैं और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे क्योंकि मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और ये वो फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें मैं उस समय करता था पासबान के विरोध में मेरे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस असत्य से निकाल कर मुझे सत्य के चट्टान पर लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि मैंने उस वचन को बड़ी गंभीरता से लिया जिसमें लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने विषय में की ओर बढ़ेंगे। ही मस्ट बी किल्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 21 वचन हमारे अध्ययन का विषय है, जिससे हम पिछले 3-4 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की आत्मा रोज आकर उन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे रही है। आमीन। आज फिर एक बार हम उन्हीं वचनों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे हम लोग रोज यहाँ पर आकर भजन संहिता पढ़ते हैं और फिर हम वचन की शुरुआत करते हैं। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 27 और उसके 4 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसके 4 से लेकर 8 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 एंड वर्सेस 4 to 8। और इन वचनों को हम एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द परमेश्वर सुन सके। आमीन। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 वर्सेस 4 to 8। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। जितनों ने पढ़ा है वो दुगने आशीष के भागीदार है। आमीन। क्योंकि आपने प्रभु के वचनों का आदर किया, आपने वचनों को पढ़ा है। आमीन। और वचन में लिखा है, मैं भी आपको बताऊंगा, इस वचन में एक अद्भुत बात लिखी है। चौथा वचन कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हम परमेश्वर से क्या वर मांग रहे हैं आप भली भांति जानते हैं। मुझे अच्छा पति दे, मुझे अच्छी पत्नी दे, अच्छी नौकरी दे प्रभु, अच्छा घर दे, अच्छी मोटर दे, गाड़ी दे, बंगला दे, अच्छी बुद्धि दे। हम सांसारिक बातों को ज्यादा मांग रहे हैं और आत्मिक बातों को कम मांग रहे हैं। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद, जिसके विषय में परमेश्वर स्वयं गवाही देता है कि ये मेरे हृदय के बहुत करीब है, वो दाऊद लिखता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा। क्योंकि जहाँ यहोवा होता है वहाँ सब कुछ अपने आप चला आता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है। अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है,
अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो सब कुछ यहाँ है। आमीन। जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ सब कुछ होता है। और इसीलिए दाऊद यहाँ कहता है, एक वर मैंने पिता से यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं। हालेलुया। आज हमको ऐसी प्रार्थनाओं को करने की जरूरत है। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में हैं, सताव का समय शुरू हो चुका है। हमारे आसपास जो बातें घट रही है, आप और मैं बेहतर जानते हैं क्या हालात से होकर इन दिनों कलीसिया गुजर रही है। लेकिन अगर हमारी प्रार्थना ये रही कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। और केवल सुनेगा नहीं प्रियो, परंतु प्रभु का उत्तर हाँ और आमीन में ही आप तक पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। हालेलुया। प्रभु के सामने जब आप इस प्रार्थना को लेकर जाएंगे, परमेश्वर आनंदित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। जब भी विपत्ति आएगी तो प्रभु का वायदा है, मेरी बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। हालेलुया। हमारे चारों ओर शत्रु आएगा, वो छावनी को डालेगा, परंतु परमेश्वर का वायदा है, धर्मी के डेरे के निकट वो किसी भी हानि को पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। आमीन। यहाँ परमेश्वर वायदा करता है, वह विपत्ति के दिन में अपने मंडप में मुझे और आपको छिपा कर रखेगा और चट्टान पर चढ़ाकर खड़ा करेगा। वो चट्टान कोई हिमालय पर्वत की चट्टान नहीं है, उस चट्टान का नाम ही यीशु नासरी है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आपके साथ होगा तो शैतान की ना तो सोच वहां तक है, ना तो उसकी औकात है, ना तो उसकी हैसियत है कि वो धर्मी को स्पर्श भी कर सके। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। भजन गाने के लिए कहा गया है, हाथ सीधे करके सावधान की पोजीशन में खड़े रहकर वर्शिप लीडर को देखने के लिए नहीं कहा गया है। कई लोग हैं जो गीतों को गाते नहीं हैं, आराधना करते नहीं हैं, तालियां बजाते नहीं हैं, वो सामने वाले वर्शिप लीडर का और बाकी म्यूजिशियंस का मुंह देखते रहते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन भजन का लिखने वाला, अगर आप पवित्र शास्त्र पर विश्वास करने वाली प्रजा का भाग है, तो परमेश्वर कह रहा है, मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। आमीन। जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाना है। जय जयकार अर्थात स्तुति का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है, गीतों को गाने का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी आराधना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। जो लोग मन में प्रार्थना करने की बात करते हैं, जो लोग बिना शब्दों को पुकारे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा या नहीं सुनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जिस यहोवा की आराधना करता हूँ उसका वचन मुझे आज्ञा देता है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, क्योंकि मैं पुकारता हूँ। अब मन में कैसा पुकारते हैं, मुझे मन की आवाज़ पढ़ना नहीं आता, वो अधिकार सिर्फ यहोवा के पास है। लेकिन शब्दों को पुकारने के लिए वचन कहता है, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। जब आप पुकारेंगे तो आप उत्तर को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपको पुकारना पड़ेगा। कई लोग जब घर में भी रहते हैं तो क्योंकि घर के सब मेंबर्स घर में हैं, इसलिए बाइबल खोल के सिर्फ ऐसा पढ़ते हैं, मुंह बंद होता है, आंखों से पढ़ते हैं, लेकिन शब्दों को पुकारने के लिए कहा गया है। हालेलुया। आमीन।
आगे का वचन कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी होऊंगा। प्रभु मिलता है क्या खोजने से? हाँ प्रभु, खोजने से ही मिलता है। सर्वप्रथम सीक ये फर्स्ट the kingdom of God and all the things shall be added unto you. This is the word of God. सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य के खोजी हो। और दाऊद कहता है, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि तुम मेरे खोजी हो, इसलिए मेरा मन कहता है कि मैं तेरे राज्य का खोजी बनूंगा। क्योंकि जब आप किसी चीज को, खोई हुई चीज को खोजेंगे तभी आप उसको प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उस दिन मेरे ईयरबड्स गिर गया राइट हैंड साइड का, तो जैसे ही मेरे ध्यान में आया कि गिर गया, मैं अपनी गाड़ी को पूरा सामने से सर्कल से यू टर्न करके वापस से इसी रास्ते पर आया और उस ईयरबड को खोजने लगा कि वो कहाँ गिर गया था। और मैंने जब उसको खोजा तो एक जगह साइड में पड़ा हुआ था और उसको मैंने प्राप्त कर लिया। अगर आप खोजोगे खातरी से आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का मत्ती की किताब में वायदा है, ढूंढोगे तो तुम जरूर पाओगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो, आज प्रभु ने इन वचनों को पढ़ने में हमारी सहायता की, हमारी मदद की। ये समय है जब हम इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ हमने प्राप्त की है उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले वचनों के लिए जो हम आशीष के रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं उसके लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और अद्भुत नाम के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है राजा। आज इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ, ताकत और बल तूने हमारे मुख में डाला है राजा, उसके लिए हम तेरे ऋणी हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते और इस समय अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते, हमें हमारे मनों को बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते जब हम इस वचन को सुनते हैं राजा, इसके द्वारा हम आशीषित हो सके और संसार हमारे जीवनों के द्वारा तेरी महिमा को देख सके, ऐसा तो होने दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस YouTube के चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हमने 2 वचन पढ़े थे। मत्ती 16:22 को हमने कल अध्ययन किया, जिसमें वचन कहता है, सब मिलकर खोल लेंगे और पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 22 सेज, तब पतरस उसे एक तरफ ले गया और उसकी आलोचना करता वो उससे बोला, हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। पतरस उससे इतना प्रेम करता था कि पतरस उसको खोना नहीं चाहता था, और उस प्रेम के बारे में कल हमने अध्ययन कर चुका है। लेकिन उसके बाद मैथ्यू 16:23 में अगले ही वचन में यीशु के बारे में लिखा है, फिर यीशु उसकी ओर मुड़ा और बोला, पतरस मेरे रास्ते से तू हट जा, अरे शैतान, तू मेरे लिए एक अड़चन है, क्योंकि तू परमेश्वर की तरह नहीं लोगों की तरह सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। और मैंने आपसे कल कहा था, कल जब मैं अपने अध्ययन के समय में था, मैं इस वचन को पढ़कर रुक गया। आई वॉज एस्टॉनिश्ड when I read this word। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, और मैं बाइबल को बंद कर दिया और मैं सोचने लगा कि अरे, पतरस जिससे इतना प्रेम प्रभु करता है, जो यीशु मसीह के हृदय के बहुत करीब है, वो पतरस जो कंधे से कंधा मिलाकर यीशु के साथ चलता है, जो हर बार यीशु के सामने खड़ा हो जाता है उसको बचाने के लिए, उसकी सहायता के लिए, उस पतरस को ही यीशु मसीह यहाँ पर शैतान कह रहा है। हालेलुया। इस वचन को पढ़कर मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि इस वचन के 6 वर्स है ना, इस वचन के 6 वचन पहले ऊपर लिखा हुआ है कि पतरस जब यीशु मसीह पूछता है चेलों से कि तुम कौन, तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, कोई कहता है भविष्यवक्ता है, तू एलिया है, तू ये है, तू वो है। जब इन सारी बातों के, ये सारी बातें जब होती रहती है, तो पतरस कहता है तू मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। और तब यही यीशु मसीह 6 वचन पहले कह रहा है, 18 वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 18 वचन में कहता है, मैं कहता हूं कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और मृत्यु की शक्ति
उस कलीसिया पर प्रबल नहीं होगी। 6 वचन पहले जो यीशु मसीह पतरस को, पेत्रोस तू रॉक होगा, तू पत्थर होगा, और मैं विश्वास की कलीसिया इसी पत्थर पर बनाऊंगा जिस पर मृत्यु की ताकत प्रबल नहीं होगी। जो उसको पत्थर कह रहा है, जो उसकी तारीफ कर रहा है कि ये बातें मनुष्य की बुद्धि से तू नहीं जान सकता, ये तो तूने पिता से प्राप्त की है, वही यीशु मसीह 6 वचनों के बाद उसको यहाँ पर शैतान कहता है। जो पहले 6 वचन पहले उसको पतरस कह रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट यू सैटन, है ना, यू डेविल, है ना, तू शैतान, मुझसे दूर हो जा, मेरे रास्ते से हट जा। और मैं सोचने लगा कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल। 6 वचन पहले यीशु शमौन को पतरस अर्थात पेत्रोस कह रहा है, और अब यहाँ पेत्रोस को शैतान कह रहा है। हालेलुया। उसी पतरस को, जो शमौन को उसने पतरस नाम दिया, उसी पतरस को अब यहाँ शैतान कह रहा है। और मैं अपने अध्ययन के समय में यहाँ रुक गया था और प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु हाउ कुड इट बी पॉसिबल, ये कैसे संभव है। एंड देन I came to know, उसके बाद मुझे बात समझ में आई that every Simon has Peter possibility and Satan potential. Amen. जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, ये बहुत गहरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। Every Simon, हर एक शमौन में पतरस बनने की योग्यता है, लेकिन हर एक पतरस में भी शैतान बनने की संभावना है। हालेलुया। फिर एक बार बताता हूं, हर एक शमौन में पतरस बनने की योग्यता है या पॉसिबिलिटी है, संभावना है, लेकिन हर एक पतरस में भी शैतान बनने की संभावना है। हालेलुया। इस बात को गहराई से समझना। जो परमेश्वर के पुत्र को पहचान लेता है, उस शमौन को पतरस कहकर पुकारता है कि मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन हर एक पतरस में आज के तारीख में और उस समय भी हर एक पतरस के जीवन में ये संभावनाएं है कि वो शैतान भी बन जाए या शैतान समान कार्य भी करने लगे। हालेलुया, आमेन। अब मैं इसको सिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। As I told you, remember this, keep it into your mind, fix it up into your hard drive, that every Simon has possibility to become Peter, but every Peter has a potential to become Satan. Amen. आज हम सबको एक बात जानना जरूरी है कि हम सब में, it is not about only this Peter of Bible, but आज हम सब में शैतान की संभावनाएं हो सकती है। अगर आज यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है जो अपने आप को जितना है उससे अधिक समझता है, अगर सो कॉल्ड राइचस समझ रहा है, वो भाई या बहन इस बात को बहुत ध्यान से सुने, that every Peter has a possibility to become Satan. हालेलुया। हर एक पतरस के जीवन में संभावनाएं है कि वो शैतान जैसे कार्यों में लिप्त पाया जाए। हालेलुया। यहाँ पर कोई भी अपने आप को बहुत अधिक धर्मी न समझे। इट डिपेंड्स वेयर यू कैच मी। मेरे अंदर भी ये संभावनाएं हो सकती है, लेकिन ये बात मायने रखती है कि आप मुझे कहाँ पकड़ते हैं। अगर आप मुझे 17वें वचन में, मैथ्यू 16 उसके 17 या 18 वचन में पकड़े, जहां प्रभु मुझे शायद पेत्रोस कह रहा है, जहां प्रभु मुझे कह रहा है तू पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, या फिर आप मुझे शायद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 23 वचन में पकड़े, जहां प्रभु मुझे शैतान, डेविल, या फिर तू मेरे लिए एक अड़चन बन गया है ऐसा कह रहा है। Amen. It depends on where you catch me. You catch me as a Peter or you catch me as a devil. Amen. क्योंकि एक ही व्यक्ति को ये दो नाम दिए गए हैं। शमौन को पतरस कहा गया और पतरस को ही कहता है शैतान, तू मेरे लिए एक अड़चन है, तू मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाह रहा है। आमीन। अब हम सबको यहाँ ये समझना जरूरी है कि यीशु ने यहाँ पतरस को शैतान इसलिए नहीं कहा क्योंकि यीशु मसीह उसका इंसल्ट करना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात लोगों के सामने उससे नहीं कही। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। आप अपने मुंगेरी लाल के सपने मत पकाइए। यहाँ पर जब पतरस, यीशु मसीह ने कहा मस्ट बी किल्ड, और वो मरवा दिया जाएगा, तो पतरस उसको एक तरफ लेकर गया और वहाँ कहा, प्रभु आलोचना करते हुए हमने वचन पढ़ा है कल के अध्ययन में कि प्रभु तुझ पर दया करे।
और वहां पर जहां पर ये दोनों अलग थे वहीं पर इमीडिएट अगले वचन में यीशु ने उससे कहा, शैतान तू मेरे लिए एक अड़चन है, मेरी नजर से दूर हट जा। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को शैतान इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो उसका इंसल्ट करना चाहता था, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि वो पतरस को कुछ सिखाना चाहता था। परमेश्वर आपको शैतान कह ही नहीं सकता, उसकी इच्छा भी नहीं है कि आप शैतान के मार्ग पर चले, इसीलिए उसने मेरे और आपके लिए जान दी। वो इतना अधिक हमसे प्रेम करता है। तो फिर पास साहब यहाँ पतरस को एकदम शैतान कैसे कह दिया? क्योंकि परमेश्वर पतरस को कुछ सिखाना चाहता था। वो पतरस को ये सिखाना चाहता था कि जब आप अपनी जरूरतों को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखते हो, दैट मीन्स सेटन इज टॉकिंग टू यू। हालेलुया। अभी पतरस की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को न प्राप्त करे, क्योंकि प्रभु ने पहली बार रिवील किया था कि वो मरवा दिया जाएगा, और पतरस नहीं चाहता था कि प्रभु मरे, क्योंकि उन्होंने चिन्ह चमत्कार जो देखे थे, जो असंभव बातों को संभव होते हुए देखा था, उनके ख्याल में भी नहीं था कि मसीहा मर भी सकता है। आमीन। हम इस पर अध्ययन कर चुके हैं पहले 2-3 दिन पहले। मसीहा की डेफिनेशन उनके लिए अमरत्व की थी, ये कभी नहीं मरेगा, ये जीवन भर जीवित रहेगा पृथ्वी पर। उनके उस मसीहा की डेफिनेशन को यहाँ पर जब प्रभु ने बदल दिया, तब वो चिंतित हो गए, और उस चिंता से भरकर, डर से भरकर उसने कहा, प्रभु तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी भी न हो। और इसीलिए उसने पतरस को शैतान कहा, लेकिन इंसल्ट करने के लिए नहीं, परंतु वो चाहता था कि इसके द्वारा पतरस कुछ बातों को सीखे। हमेशा याद रखिए, जब आप आपके जीवन की जरूरतों को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर लेकर जाते हो, दैट मीन्स डेविल इज वर्किंग इन योर लाइफ। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने उस गतसमनी के बगीचे में कहा, प्रभु अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर कर ले, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आमीन। जब आप अपनी जरूरतों को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन की जरूरतों को ज्यादा मायने देते हैं, इसका अर्थ है कि आप शैतान के बहलिए के जाल में फंस गए हैं, और दैट टाइम डेविल इज टॉकिंग टू यू। हालेलुया। जिनके सुनने के कान वो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, एनी टाइम यू लिसन टू योर माइंड without asking to God to speak to your heart, then Satan is somewhere around the corner. Hallelujah. फिर से एक बार बताता हूँ, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। Any time you listen to your mind without asking God to speak to your heart, that means Satan is watching over you. He is moving nearby you. Hallelujah. जब आप अपने मन की किसी भी बात को सुनते हैं जो परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कही नहीं है, जिसके लिए आपने परमेश्वर की इच्छा को जाना ही नहीं है, और आप अपने मन के अनुसार जब बिना परमेश्वर की इच्छा के किसी बात का निर्णय लेते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर डेविल इज मूविंग देयर बाय। हालेलुया। शत्रु वहीं कहीं तो भी घूम रहा है, और उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। आमीन। जब भी आपका टाइटल पास्टर, डीकन, वर्शिप लीडर, बिशप, मैनेजर, एंटरप्रेनर, बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आपका कोई भी टाइटल जब आपके सिर पर चढ़कर बोलता है, दैट मीन्स डेविल इज लुकिंग समवेयर नियर बाय। हालेलुया। जब आपके दिमाग पर आपका टाइटल हावी हो जाता है ना, तुम मुझे छोटा आदमी समझ रहे हो क्या? तुमको जानते हो मैं बिशप हूँ, तुम जानते हो मैं एक सक्सेसफुल वर्शिप लीडर हूँ, तुम जानते हो मैं कितनी बड़ी कंपनी का सी हूँ। आपका टाइटल या आपकी कोई भी बात जब आपके सिर पर चढ़कर बोलती है, दैट मीन्स सेटन इज लर्किंग समवेयर, अर्थात शत्रु आपके आसपास ही कहीं छिपा हुआ है, और वो आपके गलत कदम को उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और इसीलिए हमको एक वचन के द्वारा परमेश्वर सचेत करता है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है,
सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि तुम्हें कब फाड़ खाए। हालेलुया। सो अगर आपका औदा, आपका धन, आपकी पहचान, आपका इन्फ्लुएंस अगर आपके सर पर चढ़कर बोलता है, बिना परमेश्वर की प्रतीक्षा किए, बिना परमेश्वर की आज्ञा लिए, जब आपके टाइटल्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो यकीन जानना कि शत्रु वहीं कहीं तो भी छुपा हुआ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जो नम्र है, जो सर पर चढ़कर नहीं बोल रहे हैं, नम्र है, और नम्र लोग ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए यहाँ मत्ती 16:23 में लिखा हुआ है, The Gospel of Matthew chapter 16 and verse 23 says, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." हालेलुया। मुझसे दूर हो जा, हिंदी में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में इसका सटीक ट्रांसलेशन आया है ग्रीक भाषा से, गेट बिहाइंड मी डेविल, मेरे पीछे हो जा, है ना। ये दोनों ऐसे आमने सामने बात कर रहे हैं। अब आप ये यीशु मसीह है, और जब पतरस कहता है प्रभु तुझ पर दया करे, ये बोलता है मेरे पीछे हो जा शैतान, तू मेरी नजरों से पीछे हो जा। आमीन। हिंदी में लिखा है दूर हो जा, नहीं, नजरों से पीछे हो जा। गेट बिहाइंड मी सेटन, ऐसा ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है। यू आर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक टू मी, यू डू नॉट हैव इन माइंड द कंसर्न्स ऑफ गॉड बट मियरली ह्यूमन कंसर्न्स। आमीन। अंग्रेजी में बहुत सटीक ट्रांसलेशन आया है। यहाँ पर यीशु पतरस को किसी बुरे इरादे से, बुरी मंशा से शैतान नहीं कह रहा है, बट गॉड इज स्पीकिंग हियर अबाउट द पोजीशन एंड द पोस्चर ऑफ डिसाइपलशिप। हालेलुया। वहां पर बाइबल में 23 वचन के सामने लिख लीजिए, गॉड इज स्पीकिंग हियर अबाउट द पोजीशन एंड द पोस्चर ऑफ द डिसाइपलशिप, कि एक चेले का या एक शिष्य की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, उस विषय में परमेश्वर यहाँ पर पतरस को सिखा रहा है। उसका इरादा पतरस को बेइज्जत करने का, इंसल्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु पतरस को किसी बुरे मंशा से नहीं कह रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को अपने पीछे, गेट बिहाइंड मी, मेरे पीछे होकर चल, इस बात के लिए सिखा रहा है। हालेलुया। हम सब वचन को जानते हैं। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8:34 पढ़ लेना आप। द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 34 वचन कहता है, देन ही कॉल्ड द क्राउड टू हिम along with his disciples and said, whoever wants me to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. हालेलुया। डायरेक्ट मी ऐसा नहीं लिखा है, मुझे डायरेक्शन दे आगे चले, ऐसा नहीं लिखा है। फॉलो मी लिखा है। मार्क 8:34 में लिखा है, देन ही कॉल्ड द क्राउड टू हिम अलोंग विथ हिज डिसाइपल्स, चेलों के साथ उसने भीड़ को बुलाया, एंड सेड, whoever wants to be my disciple, जो कोई भी मेरा शिष्य बनना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और उस क्रूस को लेकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अब यहाँ पर ये दोनों आमने सामने हैं। पतरस इसको कहता है प्रभु तुझ पर दया करे, तुझ पर अनुग्रह करे। ये कहता है यू डेविल गेट बिहाइंड मी, क्योंकि तू मेरे बीच में एक रोड़ा बन रहा है, तू मेरे परमेश्वर की योजना में एक सामने आकर मेरे रोड़ा बन रहा है, तू सामने नहीं, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, आमीन। जब कभी भी आपके जीवन में कठिन या विकट परिस्थिति में कभी भी आपके जीवन में आती है, यीशु चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें और उसके पीछे हो ले। हालेलुया। कई बार हम लोग यीशु के आगे चलने की कोशिश करते हैं, कई बार हम यीशु के बराबर चलने की कोशिश करते हैं और हम शत्रु के जाल में फंस जाते हैं। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर यहाँ यीशु का या पतरस का इंसल्ट नहीं कर रहा था, पर पतरस को पीछे होने के लिए कह रहा था। हालेलुया। उसके लिए मैंने आपको वचन भी बता दिया। मरकुस 8:34 में लिखा है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, यीशु चाहता है आप उस पर भरोसा रखें और आप उसके पीछे हो ले। हालेलुया। जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि जिस काम को आपने शुरू किया था उसका अंत कैसे होगा, यीशु चाहता है
है, आप उस पर भरोसा रखें और उसके पीछे हो ले। हालेलुया, आमेन। हियर इन दिस पैसेज वी सॉ दैट पीटर हैड ऑडेसिटी टू रिब्यूक जीसस। हमने इस अध्ययन में सीखा कि पतरस में वो दुस्साहस किया, है ना, या एडोसिटी को बिब्लिकल डेफिनेशन में दुस्साहस हिंदी में कहा जाता है। उसके अंदर वो साहस था कि उसने यहाँ पर यीशु मसीह से आर्ग्यूमेंट किया या यीशु मसीह की आलोचना की। हमने बाइबल में पढ़ा उसने उसकी आलोचना की, आमीन। लेकिन इतनी हिम्मत पतरस में आई कैसे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि वो परमेश्वर के पुत्र को, जिसको वो अकेला ही पहचानता था, सबको पूछा मैं कौन हूं, कोई कहता है भविष्यवक्ता एलिया है, मूसा है, जो भी बाकी चेले कह रहे थे, लेकिन उन पूरे चेलों में एक ही था पतरस जिसने ये जान लिया था कि तू मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर का पुत्र है ये जानने के बावजूद भी इसमें इतना साहस, इतनी एडोसिटी कैसे आ गई कि वो यीशु मसीह की आलोचना करने लगा। जब मुझे और आपको पता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे सामने जीवित शरीर के रूप में पाया जाता है, तो क्या आप में और मुझ में इतना दुस्साहस या साहस होगा क्या कि हम परमेश्वर के पुत्र की आलोचना ना कर सके? नहीं होगा। लेकिन पतरस में इतनी एडोसिटी कैसे आ गई? और मैं यहां पर सोचने लगा, आमीन। और प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताई जो मैंने अपने नोट्स में लिखी है, लेकिन मैं चाहता हूं इन बातों को हम कल सीखेंगे ताकि आप इसको गहराई में सीख सके। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु ने आप में से बहुतों को आशीष दी है। ये समय है जब हम अपने धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा। प्रभु आज तूने फिर हमें आशीषित किया राजा। प्रभु जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक पर अपनी आशीष को उंडेल परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम यहाँ से अपने संसार के कामों में व्यस्त होते हैं, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। ये वचन हमारे मनों में और हमारे हृदय में बने रहे, ऐसी सामर्थ और ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ से भरकर तैयार कर राजा। और ये वचन हमारे द्वारा औरों तक पहुँचाए जाने पाए, ऐसी स्मरण शक्ति से भरकर तैयार करना पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की है, अपने जीवन के द्वारा लोगों के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बने। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम जब कल मिले तो प्रभु के आनंद के साथ हम यहाँ मुलाकात करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।